नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से हमारे द्वारा विशेष सीरीज शुरू की जा रही है उत्तराखंड जीके सीरीज के नाम से। उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस, पुलिस, पटवारी या फिर कोई भी अन्य परीक्षा, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। शाम को रोज 9 बजे हम आपके सामने कुछ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे और इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताएं, इसमें जरूर प्रतिभाग करें, क्योंकि यहाँ से आपके एक सेल्फ असेसमेंट आपको हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। इसके अलावा भी हमने जिला दर्शन के नाम से सीरीज शुरू करके, जिसमें हम आपको एक एक करके उत्तराखंड के सभी जिलों के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो उसकी वीडियो भी दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रोज शाम को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस सीएसएटी की हमने सीरीज अपने दूसरे चैनल जैन देगी मैथमेटिक्स पर भी चालू कर रखी है और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी मैथ्स की सीरीज भी वहाँ चालू कर रखी है। तो आप हमारे उस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में 20 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों के मार्क्स 15 से ऊपर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज लागू हुआ। उत्तराखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज कब लागू हुआ था? 2004 में, 2006 में, 2003 में, 2008 में। एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन सिंपल भी है और लेकिन महत्वपूर्ण भी है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी वाला, 2003 में उत्तराखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? काफी सिंपल सा प्रश्न है। आपके पास 3 सेकंड का समय है। 3 सेकंड में आप आंसर दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सी वाला, यानी कि काशीपुर। राजकीय डिजाइन केंद्र कहां पर अवस्थित है? काशीपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी। तो अगेन आपके पास 3 सेकंड का वक्त है। आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, रुड़की। उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहां पर अवस्थित है दोस्तों? रुड़की में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड किस क्षेत्र के उद्यमियों की सहायता करता है? शहरी एवं ग्रामीण, ग्रामीण, शहरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो आपके पास अगेन 3 सेकंड है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड किस क्षेत्र के उद्यमियों की सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रामीण। ठीक है, तो जो उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, वो ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों की सहायता के लिए बनाया गया है। तो ग्रामीण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड तागा बैंक योजना किसके द्वारा संचालित है? उत्तराखंड तागा बैंक योजना किसके द्वारा संचालित है? उत्तराखंड तागा बैंक योजना उद्योग विभाग, खादी बोर्ड, रेशम विभाग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ही दोस्तों इसका आंसर दीजिए। 3 सेकंड आपके पास हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खादी बोर्ड। ठीक है, तो उत्तराखंड तागा बैंक योजना खादी बोर्ड के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 520.82 वर्ग किलोमीटर, 1.95 वर्ग किलोमीटर, 3300 वर्ग किलोमीटर या फिर 1316 वर्ग किलोमीटर। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? आपके पास 3 सेकंड है, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर है ए वाला 520.82 वर्ग किलोमीटर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? द होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? के कुमार नित्यानंद, एटकिंसन, एच जी वॉल्टन या फिर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। तो क्या इसका राइट आंसर है? 3 सेकंड आपके पास हैं, 3 सेकंड में इसका जवाब देने का कोशिश करें। के कुमार नित्यानंद, एटकिंसन, एच जी वॉल्टन या फिर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है के कुमार नित्यानंद। के नित्यानंद भी कहते हैं। तो द होली हिमालय के लेखक हैं के कुमार नित्यानंद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, व्यास गुफा किस मंदिर के समीप स्थित है? ध्यान से देखना, व्यास गुफा। अभी हमारे द्वारा जो जिला दर्शन की सीरीज चलाई जा रही है उसमें भी हमने सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो ध्यान से देखिए, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, बताइए। 3 सेकंड आपके पास हैं जवाब देने के लिए। तो व्यास गुफा किस मंदिर के समीप है? यह है दोस्तों बद्रीनाथ के समीप। ठीक है, व्यास गुफा बद्रीनाथ मंदिर के समीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? अच्छा प्रश्न है, किस साहित्यकार मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो क्या इसका राइट आंसर है? आपके पास 3 सेकंड है, 3 सेकंड सोच विचार के इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है कुमाऊं विश्वविद्यालय। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी को डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? शारदा, यमुना, गंगा या फिर रामगंगा। अगेन आपके पास 3 सेकंड है, 3 सेकंड जरा सोच विचार के इसका आंसर दीजिएगा। ये दोस्तों आप अपना एक तरह का टेस्ट मान लीजिए, जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं और इसका आपकी सेल्फ टेस्टिंग टाइप की हो रही है कि आपको कितने प्रश्न इनमें से आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 15 से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कम कर रहे हैं स्कोर तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हम दोस्तों जिला दर्शन के नाम से सीरीज चला रहे हैं जहाँ पर आपको लगातार अच्छी चीज़ें, अच्छे जिलों के बारे में आपको बताया जा रहा है, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ आप पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो क्या आंसर है दोस्तों? इसका है रामगंगा। ठीक है, जो कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चाल खाल किससे संबंधित है? चाल खाल किससे संबंधित है दोस्तों? एक अच्छा प्रश्न है। जल संरक्षण हेतु स्थानीय मानव निर्मित ताल, जंगली जानवरों के संरक्षण से संबंधित है, खेती की स्थानीय विधियों के लिए निर्मित ताल है या फिर भूस्खलन रोकने हेतु स्थानीय विधियों से निर्मित ताल है। तो इसको जरा ध्यान से इसका आंसर देखिएगा, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? चाल खाल किससे संबंधित है? 3 सेकंड आपके पास हैं, राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, जल संरक्षण हेतु स्थानीय मानव निर्मित ताल को दोस्तों चाल खाल बोला जाता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चाल खाल क्या है? जल संरक्षण हेतु स्थानीय मानव निर्मित ताल ही चाल खाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई? ये प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो काफी सिंपल होगा आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1945, 1840, 1947 या फिर 1850। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए?
3 सेकंड आपके पास हैं, 3 सेकंड में इसका राइट आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो ब्रिटिश गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई? इसका राइट आंसर है बी वाला 1840 में। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि पौड़ी गढ़वाल से जो राजधानी है श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई? ये की गई थी 1840 में, यानी कि श्रीनगर से पौड़ी राजधानी 1840 में स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी रचना सुप्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना सुप्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी की नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृष्णकली, भ्रमर गीत, विष कन्या या फिर अतिथि। तो जरा इसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आपके पास 3 सेकंड का वक्त है। तो इसका राइट आंसर है भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत गौरापंत शिवानी की नहीं है। कृष्णकली, विषकन्या, अतिथि सब शिवानी की रचनाएं हैं। तो भ्रमर गीत इसका राइट आंसर है। भ्रमर गीत गौरापंत शिवानी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लेखिका गौरापंत के गुरु जिन्होंने उन्हें शिवानी नाम दिया था कौन थे? तो गौरापंत के गुरु जिन्होंने उनको शिवानी नाम दिया कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो आपके पास फिर से 3 सेकंड का वक्त है। देखते हैं इसमें से कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि गौरापंत के गुरु थे और इन्होंने ही इसे शिवानी नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खटीमा कांड कब हुआ था? खटीमा जो सुप्रसिद्ध खटीमा कांड है वो कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 20 सितंबर 1996, 1 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 1995 या फिर 1 अक्टूबर 1994। ठीक है, ध्यान से इसका राइट आंसर दीजिएगा। आप में से काफी लोगों को आता होगा ये। 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 1994। ठीक है, तो खटीमा जो कांड है वो हुआ था 1 सितंबर 1994। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में किस नगर में हुआ था? प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम से भी जिनको जाना जाता है, 1875 में इनका जन्म किस नगर में हुआ था? रामनगर, लंदन, कालाडूंगी या फिर नैनीताल। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? 3 सेकंड का वक्त है आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही इसका राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर है नैनीताल। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? 1875 में नैनीताल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं के नरबक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? कुमाऊं के नरबक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? सर विलियम एबर्टसन, एटी एटकिंसन, एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट या फिर रेमंड शेपर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल सा प्रश्न है, 3 सेकंड आपके पास समय है, जल्दी से राइट आंसर इसका दे दीजिए। कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं सही? तो सी वाला ऑप्शन का सही है, एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट के द्वारा ही कुमाऊं के नरबक्षी पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में पाए जाने वाला वृक्ष च्यूरा मधुका वेटेरिसी के बीज में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम च्यूरा है, उसके बीज से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? मसाले प्राप्त होते हैं, शर्करा प्राप्त होती है, वनस्पति घी या फिर सौंदर्य प्रसाधन। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? 3 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर है वनस्पति घी। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो वृक्ष च्यूरा पाया जाता है उसके बीज से वनस्पति घी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के विवाह गीत कौन से हैं? विवाह के टाइम पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? वसंती, मांगल, चौफुला या फिर खुदेड़। तो ध्यान से इसका राइट आंसर दीजिएगा। 3 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? उत्तराखंड के विवाह गीत कौन से हैं दोस्तों? ये हैं खुदेड़।
ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो उत्तराखंड के विवाह गीत कौन से हैं? खुदेड़। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा एक गलती हो गई है, विवाह नहीं होगा, ये विरह होगा, ठीक है, विरह गीत, ठीक है। तो विरह गीत यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, विवाह गीत हमने गलती से बोल दिया। यहां पर क्या होगा, इसका राइट आंसर खुदेड़ी होगा। तो खुदेड़ जो गीत होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? उत्तराखंड के विरह गीत होते हैं, ठीक है। विरह का मतलब समझते हैं ना, जो आपकी जुदाई होती है उसमें गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो खुदेड़ इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो विरह गीत क्या होते हैं? खुदेड़ होते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है? ये भी काफी सिंपल सा प्रश्न है और सभी को आता होगा। ई गॉर्डनर, जिम कॉर्बेट, केसर सिंह या फिर चंद्रप्रभा एतवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी वाला, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को ही दोस्तों गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने कितना स्कोर किया जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर 15 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप अच्छा कर रहे हैं। अब ऐसा ही दोस्तों हम अगले पेपर भी लाएंगे जल्दी ही, ठीक है। रोज हमारी क्लासेस आएंगी रात के 9 बजे, ठीक है। रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 20 या उससे ज्यादा हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे उत्तराखंड नॉलेज पर बेस, और सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आगामी सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर उत्तराखंड के किसी भी अन्य एग्जाम की। उत्तराखंड जीके एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके सिलेबस में कवर करती है, तो उत्तराखंड जीके आपको पढ़नी चाहिए। और डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से मैं श्योरिटी से आपसे कह सकता हूँ कि आपको जरूर मदद मिलेगी और सिलेक्शन भी होगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।